हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से प्री स्कूल टीचर्स को क्लास में अपनी क्लास हैंडल करनी चाहिए या क्लास मैनेज करना बोल सकते हैं आप, और स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करना है। तो फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट, आप एक प्री स्कूल टीचर हैं और आपके पास एट अ टाइम 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि आप अलोन आपको क्लास हैंडल करनी होती है, समटाइम्स आपके पास हेल्पर टीचर भी होती हैं। तो 2 ग्रुप्स वो देख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 ग्रुप्स वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आपने मिल के वर्क करना होता है। बट नाउ अगर आपने अलोन हैंडल करना है तो उसके लिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ किस तरीके से हमने गाइड करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ठीक है, ओके, नाउ आप अब क्लास में हैं, यू आर प्री स्कूल टीचर। से गुड मॉर्निंग टू योर स्टूडेंट्स। ग्रीटिंग सॉन्ग, कोई भी आपको ग्रीटिंग सॉन्ग ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू टू ऑल। ओके, टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे and we have lots of new activities for today. Okay, so you have to prepare the board first and your first task as you planned. ठीक है, फर्स्ट टास्क आपका जो है वो आपने बोर्ड पे मेंशन कर देना है। सो टुडे वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम लाइंस एंड स्ट्रोक्स। ठीक है, ये आपके उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ जो प्ले ग्रुप के भी हो सकते हैं और नर्सरी के भी हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली आपकी ये फर्स्ट क्लास है, आपने लेटर नहीं पहले इंट्रोड्यूस करना, पहले आपने लाइंस एंड स्ट्रोक्स बच्चों को गाइड करने हैं। तो ये भी बहुत सारे होते हैं, बट आज की क्लास में मैं आपको 4 to 5 बताऊंगी। ठीक है, जो कि राइटिंग में आपको हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को। ओके, सो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्लांटिंग लाइन, लेफ्ट स्लांटिंग लाइन एंड सर्कल। ठीक है, ये अभी आपको स्क्रीन पे भी शो होगा। आपने स्टूडेंट्स को प्लेन नोटपैड देना है और उस पर आपने बच्चों को राइटिंग के ये स्ट्रोक्स सिखाने हैं। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट पे, सेकंड अटैम्प्ट पे बच्चे नहीं करेंगे, ज़ाहिर है, दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है, सो बिल्कुल पेशेंटली आपने बच्चों को सिखाना है। अगेन एंड अगेन 3-4 टाइम्स बच्चे ये बना लेंगे। स्टैंडिंग लाइन इज़ वेरी इजी, स्लीपिंग लाइन इज़ ऑल्सो वेरी इजी, स्लांटिंग लाइन एंड राइट स्लांटिंग लाइन एंड लेफ्ट स्लांटिंग लाइन ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी बच्चों को, ये भी कर लेंगे बच्चे। और सर्कल, सर्कल वेरी इजी। ठीक है, परफेक्ट सर्कल वो नहीं बनाएंगे, बट दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क। ठीक है, बच्चों को 3 to 4-5 टाइम्स आप ये गाइड करेंगे उनको, देन वो ये राइटिंग कर लेंगे नोटपैड पे। ठीक है, सो फर्स्ट टास्क इज डन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टास्क। सेकेंड टास्क आपका है, अब आपने रीडिंग करानी है। ठीक है, आपके पास मोस्टली प्री स्कूल में 4 to 5 रीडर्स होते हैं हमारे सेट में। उसके अलावा भी आप टीच कर सकते हैं, आप स्टोरी बुक को भी रीडर के तौर पे बच्चों को बता सकते हैं। बट अगर आपके पास रीडर है तो अब उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। ठीक है, सेकेंड टास्क इज रीडिंग टाइम। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस स्टोरी बुक। ठीक है, दिस स्टोरी बुक मामा हेल्पर। ठीक है, अब ये स्टोरी बुक है मेरे पास और इसकी अकॉर्डिंग अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना मज़े से बच्चे इसको सीख सकते हैं। ठीक है, अब आप समझें कि आप अपनी रीडर की अकॉर्डिंग मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ। अगर आपके पास रीडर है तो आप उस रीडर के कुछ कैरेक्टर्स बच्चों में से ही आपने सेलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू आपकी स्टोरी। अगर आपकी जैसे स्टोरी में मामा हैं, पापा हैं, 4 किड्स हैं, या ग्रैंडपा है, ग्रैनी हैं, ठीक है, और सम एनिमल्स हैं, कोई भी स्टोरी हो सकती है। ठीक है, कोई भी रीडर में स्टोरी हो सकती है, उसकी अकॉर्डिंग 4 to 5, 6 to 7 आपने कैरेक्टर चूज़ करने हैं। ठीक है, ये आपने 2-3 टाइम्स आपने बच्चों को, जब आप स्टोरी या रीडर, ठीक है, उनको सुना देंगे, उनको रीड करके बता देंगे, उसके बाद फिर आप ये करेंगे। ठीक है, नाउ टाइम फॉर प्रिटेंड एंड प्ले दिस स्टोरी। ठीक है, अब रीडर आपने रीड कर ली, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, प्री स्कूल स्टूडेंट्स हैं, प्ले ग्रुप और नर्सरी की मैं बात कर रही हूँ।
तो वो रीडिंग नहीं कर सकते इतनी जल्दी, लेकिन उनको मेमोराइज हो जाएगी पूरी स्टोरी, और फोटो मेमोरी से भी वो वर्ड्स को पहचान सकते हैं, पिक्चर को पहचान सकते हैं। तो जब एक्ट करेंगे, जब प्रिटेंड एंड प्ले बच्चा करता है, तो वो चीज़ उसको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाती है, और परफॉर्म करने से बिल्कुल परफेक्टली वो उसे याद रखते हैं बच्चे। ठीक है। सो नाउ आई वांट सम कैरेक्टर्स। तो आप खुद ही पिक करेंगे बच्चे, और दूसरों को भी बाद में आप बोलेंगे कि और भी बच्चे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम उनको फिर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी इनकी बारी, आपकी टर्न आएगी। ओके, तो अब प्रिटेंड एंड प्ले में जैसे इस स्टोरी की अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हैं हमारे पास मामा हैं और 4 to 5 इसमें किड्स हैं। ठीक है, तो मामा अब इसमें क्या करती हैं, इसमें स्टोरी में मामा होती हैं। मामा ब्रेकफास्ट की टेबल पे अपने किड्स को बोलती हैं कि आज आपने जो है ना मैंने एक टीम बनानी है, और वो टीम जो है ना स्काउट टीम है, और वो टीम जो है ना डिफरेंट हाउस होल्ड चोर्स में मेरी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो फिर आपको एंड में इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा और सरप्राइज भी मिलेगा। तो सारे बच्चे बहुत ही मोटिवेटेड हो जाते हैं, और वो सब मामा की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं, और सब को मामा एक बैच लगा देती हैं स्काउट वाला कि यू आर मामाज हेल्पर। ठीक है, तो अब वो सबके डिफरेंट टास्क डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उसमें क्लीनिंग भी हो सकती है, टेबल क्लीनिंग हो सकती है, डिश वॉशिंग हो सकती है। तो डिफरेंट टास्क मामा देती हैं और बच्चे उसमें टास्क करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रीडर आपको ये पढ़ाने का, बच्चों को टीच करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। रीडर वाला टास्क ये हमारा सेकंड टास्क है आज की क्लास का। तो रीडिंग हो गई, 3 to 4 टाइम्स स्टोरी रिपीट होगी। देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, देन प्रिटेंड एंड प्ले दिस स्टोरी विथ किड्स। ठीक है, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट स्टोरी के विच पार्ट यू लाइक द मोस्ट, विच कैरेक्टर यू लाइक द मोस्ट, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी। आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया, क्या आप ये दोबारा पढ़ना चाहते हैं स्टोरी। ठीक है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि बच्चों को डे बाय डे ये स्टोरी आपको बच्चों को लर्न हो जाएगी। 1 वीक भी जैसे हम रिपीट करते हैं, मोस्टली हमारी रीडर 1 to 2 वीक रिपीट होती है, उसके बाद ये बच्चों को मेमोराइज हो जाती है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चे रीड कर सकें। मोस्टली प्ले ग्रुप के बच्चे रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक्ट कर सकते हैं अगर हम उन्हें वर्बली ओरली मेमोराइज करवा दें डायलॉग्स। ठीक है, लेकिन नर्सरी के स्टूडेंट मोस्टली थोड़े से बड़े होते हैं प्ले ग्रुप से, तो वो फिर भी रीड कर लेते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, अब इसका बेनिफिट मैं बताती हूँ आपको इस टास्क का। ठीक है, अब आपने 1 वीक पूरा रिपीट कर ली है, 1 to 2 वीक ले लें चलें, अगर ज़्यादा आपको टाइम चाहिए, रीडर आपकी बड़ी है थोड़ी सी। तो बच्चे अब आपके पास रेडी हैं, आपको मॉर्निंग प्रेजेंटेशन की तैयारी सेपरेटली करवाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे मॉर्निंग प्रेजेंटेशन के लिए आप जो बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आपकी क्लास में, आपने उनको नेम टैग कर लिए, उनके नेम मार्क कर लिए हैं। अब प्रेजेंटेशन के लिए आप उनको ही सिलेक्ट करेंगे एंड आपकी ज़बरदस्त मॉर्निंग प्रेजेंटेशन रेडी है ना, है ना मज़े की बात। ओके, नाउ लेट्स मूव टू टास्क 3। ठीक है, प्री स्कूल टीचर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि 1 डे में आप बहुत ज़्यादा लेसन नहीं रखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेसन से वो फ्रेड अप हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 लेसन्स ओके हैं, 2 लेसन्स वो कर सकते हैं, बीच में ब्रेक भी होता है। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटीज़ और ओरल एक्टिविटीज़ और लर्निंग एंड प्ले वाली एक्टिविटीज़ वो बच्चे उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो राइटिंग एक्टिविटीज़ आपकी आप 2 लेसन्स रखें। ठीक है, और होमवर्क भी जो आप दे रहे हैं, जो आपका क्लास वर्क है, वही आपका सेम होमवर्क भी जाएगा, और ब्रीफ ज़रूर आप करेंगे सही से। आप होमवर्क भी ब्रीफ करेंगे कि देखिए मिस ने आपको ये होमवर्क दिया है, HW मीन्स होमवर्क। ठीक है, तो ये आपको सेम होमवर्क जो अभी हमने क्लास में वर्क किया है ये आपको करके आना है। ठीक है, ओके, तो अब टास्क 3 की टाइम आ गया है। तो टास्क 3 अब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लेटर A का। ठीक है, मोस्टली प्ले ग्रुप में हम फोनिक्स
इंट्रोड्यूस करते हैं, ओनली ए ब ख ड हम ये यूज़ करते हैं। ए का साउंड हम फर्स्ट लेटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारे बुक्स में पैटर्न होता है वो हम फॉलो करते हैं। आपकी स्कूल में, आपकी क्लास में, आपकी बुक में जो जिस तरीके से पैटर्न दिया हो, कभी कभी हमें लेटर ख से भी हमें इंट्रोड्यूस करना होता है। फर्स्ट लेटर बुक में मोस्टली ये भी होता है प्री स्कूल में, बट अगर ए है तो आप ए करेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी स्कूल में दोनों लेटर और साउंड बोथ का इंट्रोडक्शन साथ में देते हैं तो नो वरीज, उसको भी हम साथ में करवा सकते हैं। बच्चों को ये सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वो बिगिनिंग में परफेक्ट नहीं बनाएंगे, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपको उनको बार बार टीच करना है, इरेज करेंगे हम, बार बार टीच करेंगे उनको, पैटर्न बार बार सिखाएंगे कि किस तरीके से राइटिंग आपने करनी है। अब हमने स्ट्रोक भी उनको सिखाए थे ना, तो वो भी हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो अब हम साउंड की बात करेंगे, ए की, ठीक है। तो लेटर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ठीक है। इससे 4 to 5 हमारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आते हैं, तो उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बोर्ड आप मेंटेन कर देंगे। अब टास्क 3 की अकॉर्डिंग आपने बोर्ड मेंटेन कर देना है। सबसे पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन देना है, उनकी बुक्स ओपन होनी चाहिए, ठीक है। ऑल हमारे ग्रुप्स 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप हमने डिवाइड किया है। सारे टास्क के लिए हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आप अलोन टीचर हैं, आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको सब पे वॉच भी रखना है, ओके, कि सबकी अटेंशन भी हो आपके ऊपर और वो लेसन भी आपका ध्यान से सुने, ठीक है। इधर उधर थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट होती है, तो आपने बिल्कुल अटेंशन अपने ऊपर कैसे लानी है, इसके लिए आपको फुल आई कांटेक्ट रखना होगा बच्चों के साथ। ईच एंड एवरी स्टूडेंट से आपने आई कांटेक्ट रखना होगा। और जो बच्चे आपको लग रहा है कि ये बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, वो थोड़े नॉटी हैं या थोड़े लेजी हैं, तो उनको आप अपने साथ बैठाएंगे, बिल्कुल आपकी करीब वाली टेबल पे होंगे वो, ठीक है। उस ग्रुप को आप अपने साथ में बैठा देंगे। ओके, सो नाउ दिस इज लेसन टाइम एंड यू हैव टू लिसन टू मी, ठीक है। आफ्टर दिस लेसन वी विल प्ले सम गेम और वी विल प्ले सम एक्टिविटी, ठीक है। ये आप बच्चों को बोलेंगे तो बच्चे लेसन खुशी खुशी करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉमिस ज़रूर आपने अपना पूरा करना है। ऐसे नहीं कि आपने बच्चों को लेसन करवाने के लिए प्रॉमिस करना है। कीप योर प्रॉमिस ट्रू, ओके। चलें, अब लेसन हमारा ए हो गया। अब हम लेटर के पास आएंगे। लेटर यानी कि लेटर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एरोप्लेन, ठीक है। अब ए कैसे बनाना है? स्मॉल ए हमने मेक अ ख एंड स्मॉल लाइन, ठीक है। मेक अ ख एंड स्मॉल लाइन, इस तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे। अगेन एंड अगेन राइट इन 3 लाइन्स, ओके, ठीक है। स्मॉल लेटर हमने सेंटर की 2 लाइन्स में बच्चों को ये हमने गाइड करना है कि हमने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और हम बच्चों को ऐसे भी सिखा सकते हैं कि लेटर, बिग लेटर इज मामा एंड स्मॉल लेटर इज बेबी, ठीक है। इस तरीके से भी बच्चे बहुत अच्छे से पिक करते हैं। तो स्मॉल लेटर 2 लाइन्स में आएंगे, यानी कि साउंड्स, ठीक है। हमारे ये साउंड है, यानी कि ए। अब हमने वो बनाना है, बच्चे को पहले वो हम सिखाएंगे। वो शुरू में अच्छा नहीं बनाएंगे, अगेन, लेकिन परफेक्टली 1 डे में बच्चा अच्छा नहीं बना सकता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल उसको डिस्करेज नहीं करना है, और नॉर्मल भी अगर वो बनाते हैं तो आपने उन्हें अप्रिशिएट करना है, ठीक है। अब लेटर, कैपिटल लेटर की बारी आती है, ठीक है। अब जो हमने स्ट्रोक सीखे थे वो हमें इसमें काम आने वाले हैं। राइट स्लांटिंग लाइन एंड लेफ्ट स्लांटिंग लाइन बन गई। अब स्लीपिंग लाइन मिडिल में लग गई, बन गया ए, है ना। मैजिक है ना इसमें। तो स्ट्रोक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। अब लेटर्स की राइटिंग हो गई है सारी, हमारी पूरी क्लास में ऑल ग्रुप्स का वर्क आपने डन कर लिया है। मोस्टली कलरिंग भी होती है उसमें, तो कलरिंग वगैरह सब कुछ लेसन आपका डन हो गया है, आपका चेक हो गया है। ओके, नाउ टास्क 3 इज डन, ठीक है। 3 टास्क भी हमारा डन हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर प्ले, ठीक है। अब हमने आउटसाइड बच्चों को लेकर जाना है, कोई ना कोई हमने कोई बच्चों को आउटसाइड गेम खिलवानी है, या हमने रेस करवा सकते हैं, पासिंग द बॉल कर सकते हैं हम, ठीक है। बहुत सी गेम्स होती हैं, 15 to 20 मिनट्स वो हमने बच्चों को प्ले टाइम देना है। स्विंग भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक हमारा ऑप्शन ये भी है
कि हम लोग अगर हम आउटसाइड नहीं जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है या कुछ बच्चे नहीं चलने के लिए तैयार होते कि नहीं मिस हमें क्लास में ही बैठना है, वी वांट टू सिट इन कूल प्लेस, और ना हमें एसी में ही बैठना है, ठीक है, तो आप स्टोरी भी सुना सकते हैं, स्मॉल शॉर्ट स्टोरी आप सुना सकते हैं विद स्मॉल मोरल, ठीक है। सो फॉर टुडे, ठीक है, टुडे के लिए हमारी ये आज के हमारे टास्क जो हमने प्लान किए थे ये डन हो गए हैं, ठीक है। अब लास्ट में हर अपनी क्लास में मैं आपको बताऊंगी एक एक्टिविटी मॉर्निंग प्रेजेंटेशन के लिए। आज की एक्टिविटी मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ हमारे सेकंड टास्क में, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि रीडर के थ्रू भी हम बच्चों को परफॉर्म करवा सकते हैं, तो ये हमारी मॉर्निंग प्रेजेंटेशन का आइडिया हो गया। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको हर एपिसोड में मॉर्निंग प्रेजेंटेशन का एक आइडिया दूंगी, जिसमें 1 स्टूडेंट भी हो सकता है, 2-3 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी होती है टॉपिक्स की, जिसको आप क्लास में ही प्रिपेयर करवा सकते हैं बच्चों को, और आपको अलग से सेपरेट से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।